हरे कृष्णा सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कि दशहरा पर्व की जो पूजा है वो हमें किस तरह से करनी है, क्योंकि दशहरा का जो पर्व है बहुत ही पावन पर्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विजय उत्सव मनाया जाता है। दशहरा का पर्व असत्य की सत्य पर जीत का पर्व है। दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। विजयदशमी यानी दशहरा नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था, और तभी से ये त्यौहार विजयदशमी का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो देखिए, जब भी आप जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप साफ सुथरा कर लें और थोड़ा सा गेरू से इस तरह से वहाँ पर चौका लगा लें, मतलब गेरू से आप लीप लें, और थोड़े से आटे से एक आकृति बनाई जाती है, पुरुष के रूप में आकृति बनाई जाती है, हाथ पैर बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह से भी बनती हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से ही बनाई जाती है, तो आप ये ऐसे भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर आपको 10 पिंडियाँ बनानी है। गोबर से, गाय के गोबर आपको लेना है और गाय के गोबर से ही आपको 10 पिंडियाँ रखनी हैं। और देखिए, आप एक के ऊपर एक, मतलब दो दो इकट्ठी करके इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग जैसे मैं रख रही हूँ आप इस तरह से भी रख सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप किसी तरह से भी रख सकते हैं। और जो ये पूजा है, घर के पुरुष ही इस पूजा को अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुरुष लोग करते हैं। अगर पुरुष किसी कारणवश नहीं है, किसी काम से बाहर रहते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं, या बच्चों से भी, अपने बेटा है तो बेटों से भी करा सकते हैं। तो इस तरह से ही पूजा पाठ किया जाता है। तो इसके बाद देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे हमने ये पिंडियाँ रखी हैं, तो पिंडियों के ऊपर ही जो मिट्टी की कुलियाँ होती हैं उनको हम इनके ऊपर रख देते हैं। और किसी किसी के यहाँ अलग, जैसे एक पात्र में अलग से ही सारी कुलियाँ को ले लेते हैं, उनमें खील भरी जाती है, फीकी खील जो होती है, और उनके ऊपर एक एक मीठा मतलब रखना होता है प्रसाद रूप में। तो उनके ऊपर पताशा रख सकते हैं, खिलारा रख सकते हैं, तो इसी तरह से रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो इन्हीं, जैसे हमने पिंडी रखी है तो पिंडी के ऊपर रख देते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है अगर, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अलग से है, अलग से मतलब रखते हैं थाली में, तो आप यहाँ जो हमने 10 पिंडियाँ रखे इन सब का पूजन कर लें, तिलक लगा लें, रोली वगैरह लगाएं, चंदन लगाएं, और अक्षत आप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। और देखिए, इस पूजा में, विजयदशमी की जो पूजा है, इस पूजा में विशेष रूप से जवारे, हरे जवारे जो होते हैं वो उनका पूजन किया जाता है, मतलब वो लिए जाते हैं पूजा के लिए, तो वो आप रख लें। तो और या फिर आप देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने कोई अखबार वगैरह लिया है, कोई कागज़ लिया है, तो आप उसके ऊपर पिंडियाँ रख लें, 10 पिंडी बना लें गाय के गोबर की, और जो खील खिलारे हैं वो एक पात्र में रख लें पूजन के लिए। जो मैंने पूजन का सामान बताया था पिछली वीडियो में, तो वो सारा सामान आपको रखना है। और यहाँ जो आपके जो ठाकुर जी हैं आपके घर में, तो आप या कोई भी बिक रहा है तो आप उनको भी यहाँ पर बिठा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी देखिए हमारे घर के ही सदस्य माने जाते हैं। हम उनका भाव रूप से अपने घर का कोई सदस्य मानकर ही पूजा करते हैं। तो आप उनको भी यहाँ अवश्य रूप से बिठाएं और घर के सारे सदस्य एक साथ मिलकर पूजन करें। तो और अगर हो सके तो श्री रामचंद्र जी के कोई विग्रह है या फोटो है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से पूजन किया जाता है। और देखिए, हमारे यहाँ जो पिंडियाँ बनाई है गोबर की, तो उनके ऊपर ही हम इस तरह से कुलियाँ रख देते हैं, सारी कुलियाँ भर कर रख देते हैं। उनके अंदर हमने खील भर दी है और पताशे हमने ऊपर रख दिए हैं, मीठा ऊपर रख दिया है। इन पताशे के अलावा देखिए, जो चावल के जो मुरमुरे होते हैं, लड्डू, तो फीकी खील के जो लड्डू बनाए जाते हैं वो भी ऊपर रख सकते हैं, खिलारे रख सकते हैं, आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं ऊपर। तो इस तरह से करते हैं। या फिर आप अलग से, अगर आपके अलग से पात्र में लेते हैं तो आप अलग से ले लें। और देखिए, जो ये पूजन है, इस पूजन में कहीं कहीं पर, जैसे हमने यहाँ रई रखी है हाथ की, छोटी या बड़ी रई भी रख सकते हैं, तो ये सभी, इनका भी पूजन किया जाता है। और किसी आज के दिन यहाँ पर गन्ने का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं विजयदशमी के दिन से ही गन्ने की खेती की शुरुआत होती है, तो गन्ने का भी यहाँ पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ जिसका भी पूजन किया जाता है आप वो यहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए, इस पूजा में गणेश जी का पूजन आप अवश्य रूप से करें। आपके मंदिर में अगर कोई मतलब विग्रह हैं गणेश जी के, तो आप उनको यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी से, जैसे कि मैंने लिए हैं, मिट्टी की आप डली ले लें, उस पर कलावा बांध लें, और कलावा बांध कर यहाँ पर आप गणेश जी के रूप में, भाव रूप से आप उनको यहाँ विराजमान कर लें। या फिर आप सुपारी ले लें, सुपारी से भी भगवान गजानंद को यहाँ विराजमान कर सकते हैं। और देखिए, सभी का आपको पूजन करना है। पहले जल से छींटा दे देंगे,
एक पुष्प की सहायता से या किसी पूजनीय जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्ती ले लें, उनकी सहायता से सबको छींटा देकर आपको स्नान, पहले भाव रूप से स्नान करा देना है। सभी को तिलक लगाना है। तिलक लगाकर सभी को आपको चंदन, रोली ये सभी अर्पित करने हैं। और देखिए सारी जो आपकी जो कुलियाँ हैं उनमें आप कलावा, उनके मुख पर कलावा बांध दें, और या फिर आप वस्त्र रूपी कलावा इनके ऊपर एक एक टुकड़ा, सभी जो कुलियाँ हैं सभी के ऊपर आप वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करें। और सबसे पहले आपको गणेश भगवान का पूजन करना है। गणेश जी भगवान का पूजन कर लें। गणेश जी को भी आप तिलक, चंदन सब कुछ अर्पित करें। दुर्वा आप गणेश जी भगवान को अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। गणेश जी भगवान को जो जो भी अर्पित किया जाता है, जो चीज़ भी जो जो होती है भगवान को प्रिय है, वो सभी अर्पित करें। और देखिए आज के दिन जवारे, हरे जवारे जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। हर चीज़, हर पूजा में उनका उपयोग किया जाता है, तो आप हरे जवारों का भी यहाँ पर पूजन अवश्य रूप से करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ इस पर्व का गहरा संबंध है। विद्वानों के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने अपनी विजय यात्रा इसी तिथि को आरंभ की थी। और देखिए इस दिन रावण दहन भी किया जाता है। दशहरे का पर्व निरपराध लोगों को सतत रुलाने वाले रावण के अहंकार रूपी 10 सिरों और पौरुष की दुरुपयोगी 20 भुजाओं के विनाश का प्रतीक है। और देखिए इस पूजा में फीकी खील और खिलारे लिए जाते हैं, तो वहाँ यहाँ इनका भी आपको भोग लगाना है। फीकी खील और खिलारों से ही इनका पूजन किया जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पर अर्पित करने हैं। वो भी थोड़े थोड़े से तोड़कर सभी उनको चढ़ाने हैं। गणेश जी भगवान को भी चढ़ाने हैं। यहाँ पर जो हमने 10 कुलियाँ रखी हैं, 10 और भगवान ठाकुर जी हमारे हैं, तो सभी को आप का पूजन करें, सभी पर चढ़ाएं। जवारे जो हैं सभी पर जवारे आपको चढ़ाने हैं, हरे जवारे जो लिए हैं, और सभी पर आपको पुष्प चढ़ाने हैं। तो देखिए कहते हैं जो 10 हमने गाय के गोबर से जो हमने पिंडियाँ बनाई हैं, तो कहते हैं वो 10 भगवान मतलब रावण के जो मुख माने जाते हैं, और इसीलिए 10 यहाँ पर विशेष रूप से 10 संख्या में पूजन किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पुष्प अर्पित करें, और सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो मिलकर एक साथ सभी को यहाँ पर जल छिड़कना है। इसी तरह से पूजन करना है, हाथ जोड़ना है, और दक्षिणा कुछ ना कुछ अवश्य रूप से यहाँ पर दक्षिणा आपको रखनी है। एक जल का लोटा आपको अवश्य रूप से रखना है, जल के छींटे आपको देने हैं। तो इसी तरह से पूजन किया जाता है। जो आपने यहाँ पर अगर गन्ना रखा है तो गन्ने का भी आपको पूजन करना है। अगर आपने जैसे रई रखी है हमने, तो यहाँ रई का भी आपको पूजन करना है। मतलब जो भी आपके यहाँ रखा जाता है पूजन में, तो आपको सभी का पूजन करना है, और सभी को तिलक लगाना है, सभी को चावल अर्पित करने हैं, सभी को आपको कलावा बांधना है। विजयदशमी के पर्व को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए जो ये पूजा है आप अभिजीत मुहूर्त में अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो आप सुबह शुभ मुहूर्त देखकर भी ये पूजा कर सकते हैं। बस राहु काल ना हो, जब भी आप पूजा कर रहे हो तो राहु काल ना हो, और सही दिशा में आपका मुख हो। पूर्व दिशा में आप मुख करके पूजा करें, या उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में जब भी आप मतलब दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख ना हो जब भी आप पूजन करें। और इसके अलावा विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की भी पूजा की जाती है, और अपराजिता के वृक्ष की, अपराजिता जिसको शंख पुष्पी भी कहा जाता है, तो इन वृक्षों की भी पूजा की जाती है। और कहते हैं अपराजिता का जो वृक्ष है, माँ अपराजिता विजयदशमी के दिन साक्षात इसी वृक्ष में वास करती हैं, तो अपराजिता के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। अपराजिता के वृक्ष की पूजा करने से इस दिन जो पूजा करता है वो कहीं भी पराजित नहीं होता है। तो अपराजिता हो सके आपके आसपास अगर कहीं अपराजिता का वृक्ष आपको मिलता है तो आप अपराजिता के वृक्ष की पूजा करें। और अगर शमी वृक्ष आपके आसपास है तो आप शमी वृक्ष की भी इस दिन पूजा अवश्य रूप से करें, क्योंकि देखिए जो इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करते हैं तो उनके मतलब जीवन में कभी भी शनि की जो दशा होती है वो कभी नहीं लगती, और शनि की विशेष कृपा मिल जाती है। तो शमी वृक्ष की पूजा अवश्य रूप से करें। साक्षात कहते हैं शनि का वास होता है इस वृक्ष में, और जो शमी का जो वृक्ष है भगवान भोलेनाथ को भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और अपराजिता का जो वृक्ष है उसके जो पुष्प हैं भगवान ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, भगवान भोलेनाथ को भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो इन दोनों वृक्ष की भी आज के दिन पूजा की जाती है। और इसी तरह से विजयदशमी की जो पूजा है इसी तरह से की जाती है। और विजयदशमी की पूजा में आप
अच्छी तरह मतलब सारे परिवार एक साथ बैठकर पूजा करें। घर का कोई भी मेंबर पूजा करने में ना छूटे। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे।